इस साल का सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम देकर आप लोग अभी आ गए हैं। इस वीडियो में हम उस एग्जाम का पूरा एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें एग्जाम की, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई की तरफ था। काफी सारे बच्चों ने ये चीज रिपोर्ट की कि एग्जाम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आया था। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा इजी था, या हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू इजी के साइड था। वहां पर पैसेज थे जो एक ट्रेडिशनल इंग्लिश में पेपर आता है वैसा ही पेपर था। एक पैसेज था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएस की होती है, उससे रिलेटेड एक पैसेज था। वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए काफी सारी उसने नॉर्म्स बनाई हुई हैं, जहां पर वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस तरीके का एक पैसेज था। एक पैसेज था वहां पर इराक से रिलेटेड था। इराक का कुर्दिस्तान है, वहां पर असीरियन एंड बेबीलोनियन दो सिविलाइजेशन है, उनकी सिविलाइजेशन को लोगों ने रियून कर दिया है। काफी सारी आर्टिसांस उनके ले जाके अमेरिका में स्मगल कर दिए हैं एंड यूएस ने उसको वापस किया है। इस तरीके का एक पैसेज था। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा टफ था। काफी सारे बच्चों ने ये चीज को रिपोर्ट किया, रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की तरफ था। मोस्टली वहां पर पजल थी, काफी सारी पजल थी वहां पर। डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। और जीए की अगर हम बात करें तो जीए कुछ बच्चों का ये बोलना था कि मॉडरेट थी, जबकि कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि सर थोड़ा सा टफ जीए थी। एक्चुअली ये आप लोग के स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसने किस तरीके की स्टडी की है। तो उस लेवल से किसी को हो सकता है जीए इजी लगे, किसी को हो सकता है जीए थोड़ी सी टफ लगे। ये जो भी डिफिकल्टी लेवल है वो मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है। मेरे स्टूडेंट्स से उन लोगों ने फीडबैक दिया है और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग। ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो प्लीज कोई इसको ऐसा ना बोलें कि ये फाइनल ही हो गया, बस यही डिफिकल्टी लेवल है और मैंने जो बोल दिया वही कंक्लूड हो चुका है। कुछ लोगों ने अच्छी तैयारी की तो हो सकता है उनको ये इजी लगे, कुछ लोगों ने और थोड़ी सी खराब की हो तो हो सकता है उनको ये एनालिसिस बहुत ज्यादा टफ लगे। तो ठीक है, इसका पर्सन टू पर्सन ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। सो प्लीज इसको मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही ले। नेक्स्ट अगर हम जीए की बात करते हैं, जीए का सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। जैसे कि मैंने बोला कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा, कुछ को इजी लगा। तो टोटल हम देखते हैं 50 क्वेश्चंस थे एंड वहां पर जो मोस्ट क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर और स्टैटिक अवेयरनेस और प्लस बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड थे। जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली स्टैटिक अवेयरनेस से आए थे, लाइक कुछ ऐप से एंड कुछ ऐप पूछ लिया, डेटा पूछ लिया एंड जो ट्रेडिशनली आता है उसी टाइप का जीए था। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो अक्टूबर टू दिसंबर तक का करंट अफेयर्स था एंड ज्यादातर क्वेश्चंस वहां पर नवंबर और दिसंबर से थे। काफी सारे लोगों ने ये मुझे बताया कि एक बिगेस्ट हर्डल एक तरीके का था कि जीए में बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके स्टार्टिंग में लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो वो मेरे हिसाब से काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो न्यूज़पेपर से लिए गए थे, जहां तक मुझे लगता है और जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए। हाँ, एक और आप लोगों के लिए एक टारगेट है, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक हो जाते हैं तो मैं जीए का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ठीक है। अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि एयर इंडिया कब एस्टेब्लिश हुई थी, वो क्वेश्चन आया था। अभी 10 विकेट किसने लिए हुए हैं एक इनिंग में, तो वहां पर अनिल कुंबले और एक एजाज करके वो लोग थे। तो तीसरा पर्सन कौन था वो पूछा गया था। सेकंड लार्जेस्ट पीएसबी बैंक कौन सी है एंड फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सी है 2016 में जब लॉन्च हुआ था तब की पूछा गया था। एनएचबी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है। तो इस तरीके के जीए क्वेश्चन थे और इनका एक मैं प्रॉपर पेपर ले आऊंगा अगर आप लोग 500 लाइक इस वीडियो पे कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये चीज मुझे बताई कि सेटिंग और पजल से काफी सारे क्वेश्चन थे, लाइक 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस थे। वहां पर 3-4 पजल आई थी, डायरेक्टली पजल थी। एक पजल थी जो लीनियर बेस्ड थी, जहां पर कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं नॉर्थ में, और उनमें कुछ कलर थे, लाइक पिंक कलर हो गया या फिर येलो कलर हो गया, इस तरीके से, और ABCD इस तरीके से वो बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। एक इस तरीके की पजल थी। सेकंड पजल थी सर्कुलर, 8 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ABCD इस तरीके से बैठे हुए और उनकी कोई सिटी है, अंबाला करके एक सिटी है, एक हैदराबाद करके सिटी है, एक मुंबई करके सिटी है,
इस तरीके से सिटी था और उन लोग का एक सर्कल में उनका अरेंजमेंट था। इस तरीके का रीजनिंग में पजल थी। कोडेड इनइक्वलिटी आई थी जहां पर चाइनीज कोडेड इनइक्वलिटी थी, कुछ वर्ड दिए गए थे, उन वर्ड्स के चाइनीज XU, TV, I, Y इस तरीके से ये सब कोडिंग में दिया गया था। स्लॉग आया था, स्लॉग में क्वेश्चंस ओनली फ्यू टाइप के थे, लाइक 2 हैं, वहां पर नेगेटिव भी था एंड ओनली फ्यू भी था, इस तरीके से। तो स्लॉग भी थे ओनली फ्यू के, और उनमें ओनली फ्यू के साथ साथ पॉसिबिलिटीज की भी क्वेश्चंस को ऐड किया गया था, लाइक वो दोनों मिक्सचर थे, ओनली फ्यू प्लस पॉसिबिलिटीज के। तो इस तरीके का डेटा सफिशिएंसी से कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर कुछ डेटा, कुछ सर्टेन कंडीशन के बारे में पूछा गया था और आपसे पूछा गया था कि ओनली ऑप्शन A सही आंसर होगा, ऑप्शन A B सही आंसर होगा एंड A एंड D सही आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन था वहां पर, पजल बेस्ड था, एक अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोगों ने इस चीज को बताया कि हार्ड था एंड कुछ लोगों ने बोला कि मॉडरेट था। एक पजल डुएबल थी एंड नॉर्थ वाली डुएबल थी, उसके अलावा एक और पजल डुएबल थी। कुछ लोगों ने चाइनीज कोडिंग को सॉल्व कर लिया था, ज्यादा टफ नहीं थी, एंड कुछ लोगों ने स्लॉग को भी कर लिया था। तो ओवरऑल देखा जाए अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट का फीडबैक आया वो 10 to 20 के बीच बच्चे करके आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 50 to 45 कर दिया हो, तो उन लोगों को हम इस वीडियो में काउंट नहीं करेंगे, उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम 10 to 20 के बीच में मोस्टली बच्चे हैं। एक्यूरेसी लेवल जिनका अच्छा है वो लोग की बात कर रहा हूँ। तो वो सारे बच्चों का यही फीडबैक रहा कि 10 to 20 के आसपास सर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे को अटेम्प्ट नहीं हो पाए। इसमें भी थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्किंग होके ये कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, CBI के वीडियोस की तरह इसको डिसलाइक मत कर देना प्लीज। कट ऑफ है, मेरी एक प्रोडक्शन होती है, सिर्फ मैं आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे बताता हूँ। 2 CBI में मेरी कट ऑफ करेक्ट गई थी, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट थी, मैं करेक्ट एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता। इसमें भी कोशिश की है थोड़ा सा मैंने रेशनल होने की। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ चेक करने से पहले हमें कुछ चीजों को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, लाइक कुछ डेटा को हमें चेक करना पड़ेगा। विदाउट डेटा के हम कंक्लूड कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज हम देखेंगे तो कैटेगरी वाइज हो गया यहाँ पर, एंड लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी और इस साल की वैकेंसी थी उनका थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट देखते हैं। जैसे UR कैटेगरी में लास्ट ईयर वैकेंसी 35 थी, इस साल वैकेंसी हमारी 25 हो गई, तो यहाँ पर माइनस का 10 डिक्रीज हुआ है। EWS की बात करें तो सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम OBC की बात करें तो यहाँ पर 3 का माइनस का डिक्रीज हुआ है। SC की बात करें तो -2 डिक्रीज हुआ है। ST की बात करें तो -1 डिक्रीज हुआ है। तो वैकेंसी थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। इस साल 44 के अराउंड वैकेंसीज हैं और लास्ट ईयर वैकेंसी 60 के अराउंड थी। तो थोड़ा सा वैकेंसी डिक्रीज हुई है और आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, लाइक उन लोगों ने भी ये एग्जाम दिया है जो ऑलरेडी लास्ट ईयर प्री मेंस क्लियर करके बैठे हुए थे, इंटरव्यू में या फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। तो सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर 2021 की कट ऑफ 120 में से कितनी गई थी? UR कैटेगरी की बात करें तो 47.5 गई थी, EWS की 41.25 गई थी, OBC की 40.88 गई थी, NSC की 39 गई थी, ST की 36 गई थी। इस साल की कट ऑफ देखने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजनिंग हमारी थोड़ी हार्ड टू मॉडरेट आई है, GA हमारा थोड़ा मॉडरेट की तरफ आया है और इंग्लिश हमारी थोड़ी सी इजी की तरफ आई है। तो ओवरऑल अगर कोई भी यहाँ पर इंग्लिश में 15 to 20 मार्क्स ले आता है, GA में 10 to 20 के आसपास ले आता है एंड रीजनिंग में भी 10 to 20 के आसपास ले आता है, तो ओवरऑल इनको मिला के कट ऑफ थोड़ी सी इस साल मेरे अकॉर्डिंगली कितनी जानी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग UR की कट ऑफ इस साल 46.75 से 48 के बीच जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाएगी। +-2 का वेरिएशन हो सकता है, फिर से बोल रहा हूँ +-2 का वेरिएशन हो सकता है, मेरी कट ऑफ में एग्जैक्ट नहीं है, बट ये 48, 47 यहाँ तक 49 के आसपास तक जा सकती है कट ऑफ, थोड़ा सा पिछला जो ट्रेंड है उसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या है वैकेंसीज काफी सारी कम हो चुकी है, ये भी एक इसका रीजन हो सकता है। EWS की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी कट ऑफ कमी जाने की उम्मीद है क्योंकि वैकेंसी डिक्रीज नहीं हुई है और पेपर पिछले साल से थोड़ा सा टफ आया था, फिर भी 40 से 41 हम देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो जाती है तो इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। OBC की अगर हम बात करें, OBC में 39 to 41 के आसपास जानी चाहिए या 40 के आसपास जानी चाहिए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। SC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 37 और हो सकता है ये 37 से थोड़ा सा और लो ही
चली जाए। सेम एसटी में अगर हम बात करें तो 34 35 के अराउंड ये कट ऑफ रह सकती है। तो ओवरऑल जो मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया है वो अपनी अकॉर्डिंग दिया है, आप लोगों को फीडबैक के अकॉर्डिंग दिया है। बस यूआर कैटेगरी में हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ 48 या 49 के आसपास जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि 60 कट ऑफ या 55 कट ऑफ चली जाएगी। मैक्सिमम गई तो 49.5 इस तरीके से हो सकता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज। बट ओवरऑल फिर भी मैं यही बोलूंगा, जिन लोगों के 46 प्लस आ रहे हैं या 45 प्लस भी आ रहे हैं वो लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत जल्दी ही मैं वीडियो एक लेके आऊंगा कि अगर आप इस वीडियो पे अगेन 500 लाइक कर देते हैं तो मैं आपका कंप्लीट जीए का जो पेपर है ना वो आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।